हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का वेलकम है बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस के आज के सेशन पे। मैं दिव्यांशु पांडे। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम जल्द ही आने वाले हैं, तो आज के सेशन में हम साइंस सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को कवर करेंगे जो भी आपके चैप्टर्स में दिया हुआ है। तो आप सभी भी फटाफट तैयार हो जाइए इन सभी फॉर्मूले को एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए। साइंस एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें इस बार सीबीएसई ने आपके पेपर में टोटल 3 सेक्शंस को रख दिया है। सेक्शन ए बायोलॉजी का, सेक्शन बी केमिस्ट्री और सेक्शन सी आपके फिजिक्स का रहने वाला है। इन सेक्शन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, केस बेस्ड स्टडी, असर्शन रीजन पूछे जाते हैं। अगर आप सीबीएसई के साइंस को देखोगे तो उसमें आपके टोटल 13 चैप्टर्स दिए गए हैं और यहाँ पर उनके नाम भी दिए गए हैं। तो इन कंटेंट से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम में डिट्टो आएंगे तो उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि ये जो आपके फॉर्मूले रहेंगे वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जिससे आप सभी न्यूमेरिकल्स को आसानी से लगा पाएंगे। आप इसका पीडीएफ हमारे ईमेल पर, जिसका आईडी जो है दिव्यांशु पांडे 000@gmail.com है, वहां पर मैसेज करके ले सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के चैप्टर से। आप जानते हो कि जो लाइट का चैप्टर है उससे सबसे ज्यादा फॉर्मूलेस या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स बनते हैं और इनके काफी फॉर्मूले भी हैं। अगर आप मिरर फॉर्मूला देखोगे तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जिसमें कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर का ये फॉर्मूला है। मिरर और लेंस दोनों का ही सेम फॉर्मूला रहा करता है। इसी के साथ अगर आपको ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन और उसके इमेज की मैग्निफिकेशन को देखना है तो आप m इक्वल टू hi विच इज द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन ho दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू v अपॉन u। v क्या है? इमेज की डिस्टेंस होती है और u क्या होता है? ये आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रहा करती है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम हमेशा माइनस लिया करते हैं। साथ ही साथ आप जो साइन कन्वेंशन के रूल्स हैं प्लस माइनस के, उसको भी जरूर याद रखे रहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर रहा करता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन दोनों की डिफिनीशन, इनकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता रहे, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी में या फिर एमसीक्यूज में ये जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम पावर ऑफ लेंस देखें तो ये P इक्वल टू 1/f होता है और जो पावर होती है वो हमेशा डायोप्टर में आपकी लाई जाती है। अगर आपको जो फोकल है यानी कि f की वैल्यू है वो सेंटीमीटर में दी गई है तो सबसे पहले तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करिए और फिर आप उसको लगाइए, तभी आपका पावर यानी कि P की वैल्यू आ पाएगी। डिफेक्ट्स एंड करेक्शन के बारे में बात करें तो मायोपिया को आप किससे सही कर सकते हैं? कॉनकेव लेंस से, और हाइपरमेट्रोपिया को कॉन्वेक्स लेंस से। एक मार्क के क्वेश्चन जो है यहां से जरूर बना करते हैं, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखें तो सबसे पहले आपको इस इमेज को देखने की जरूरत है, जहां पर जब भी इंसिडेंट रे आपके नॉर्मल पर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन भी होता है और साथ ही साथ आपका रिफ्रैक्शन भी हमको देखने को मिलता है, जिसमें दो मीडियम होते हैं। एक आप कह सकते हो कि एयर रहता है और दूसरा ग्लास के थ्रू जो है नीचे आपका वाटर भी हो सकता है या फिर वही मीडियम आपका सेम मीडियम हो सकता है। तो इसमें क्या कहा गया है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बता ही दिया है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम फर्स्ट, और दूसरा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम सेकेंड। तो जब भी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी स्पीड आपकी चेंज होती है एज पर द मीडियम। वहीं पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म देखें तो प्रिज्म आप जानते हो, प्रिज्म से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जब एक इंसिडेंट रे आपकी पड़ती है व्हाइट रे तो वो 7 पार्ट्स में आपकी डिवाइड हो जाती है, जिसको विबग्योर कहते हैं, और यही इंद्रधनुष या फिर रेनबो आपको बनाया करती है। तो प्रिज्म में क्या कहा गया है? अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 5 सरफेस इंक्लाइंड एट द सेम एंगल। तो यहां पे भी आप रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन देखा ही करते हो। लेंस के बारे में बात करें, सो अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 2 कर्व सरफेस, जैसे कि ये देख लीजिए, ठीक है, ये 2 कर्व सरफेस है।
विच आर जनरली स्फेरिकल। और यहाँ पर आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों प्रकार के लेंस दिए गए हैं। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायग्राम बनाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जितना आप अच्छा डायग्राम बनाओगे, नीट एंड क्लीन बनाओगे, उतने ही मार्किंग आपको क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में दी जाएंगी। तो इनको काफी अच्छे तरीके से देखिए और इनकी जितनी भी केस बेस्ड स्टडी है उनको भी आप फॉलो करते जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ के। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से सबसे ज्यादा आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में करंट का फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? चार्ज है, टी आपका टाइम है। ओम्स लॉ 100%, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन तो आपका जरूर पूछेगा। ओम्स लॉ को डिफाइन करना, इनके फॉर्मूले को बताना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं R इक्वल टू रो L बाई ए। इसके साथ इलेक्ट्रिक पावर की तरफ चलते हैं तो P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। इनसे कई क्वेश्चंस आपके बनते हुए आपको दिखेंगे, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले या फिर लॉन्ग आंसर में ये सभी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट के बाद में। यहां पर कुछ फॉर्मूले दिए गए जैसे कि करंट का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं, Q इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, यानी कि NE अपॉन टी आप कह सकते हो। यूनिट ऑफ करंट एम्पियर में हम उसको कवर करते हैं और यूनिट ऑफ चार्ज इसका कूलॉम्ब होता है। फ्लो ऑफ करंट में आप देख सकते हो इसको Q इक्वल टू N इंटू ई, जिसको आप I इक्वल टू N इंटू ई अपॉन टी कह सकते हो। पोटेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और आपने जब चैप्टर आप पढ़ते होंगे तो आपके सर ने या फिर मैंने भी आपको पढ़ाया है। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन टू कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। Potential at a point, it is the amount of work done in the bringing a unit positive charge from infinity to that point. Potential at a point क्या है? किसी भी आपके चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना आपको वर्क डन हुआ है, ठीक है, तो ये है। इसी के साथ पोटेंशियल एट पॉइंट में V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, जहां पर आप इसकी यूनिट को देख सकते हैं। जब भी आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा तो जैसे मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस निकालना है या फिर करंट निकालना है तो एम्पियर हो गया, ओम हो गया, उनकी यूनिट को लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, नहीं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस में आप देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टू दी अदर। और यहां पर इसका फॉर्मूला भी आपको दिया गया है, ठीक है। आप हमारे मेल पर जब मैसेज करेंगे तो हम आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर देंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ तो 100% आएगा, कहीं भी छूट नहीं सकता है। तो यहां पर इसके बारे में कहा गया है कि करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड। और वहीं पर जो आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो रजिस्टर्ड इन पैरेलल और रजिस्टर्ड इन सीरीज से बनेंगे। देखिए पैरेलल में आपको इमेज कुछ इस तरीके से बनानी है, जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको पैरेलल करिए, एक के ऊपर एक आप करते जाइए। वहीं पर जब सीरीज पूछेगा तो सीरीज में आप जानते हो इनको कुछ इस तरीके से करते जाइए। अगर आप सीरीज के फॉर्मूले को देखोगे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 Rn तक जाएगा, जहां तक आपको रेजिस्टेंस दिया गया है। वहीं पर अगर आपको ये पैरेलल में पूछ ले तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और ये Rn तक आपका जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितनी इसकी दी रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस फॉर्मूले को आप सभी याद करिए, जहां पर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो आपको एक ही क्वेश्चन में 3-3 केस आपके पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए सभी फॉर्मूले को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट आपकी जूल होती है, जिसको W इक्वल टू क्यू इंटू वी में हम डिनोट करते हैं। चार्ज आपका कूलॉम्ब होता है, Q इक्वल टू आई इंटू टी, कूलॉम्ब, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू वी आई। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको हम यूनिट वॉट सेकंड कहते हैं, और 1 वॉर 8 में जो है 3600 जूल्स आपके होते हैं, ठीक है। और आपको ये याद रखना, फ्यूज इज मेड ऑफ टंगस्टन। जैसे पहले बिजली के बल्ब आते थे उसमें जो आपकी तार रहती थी वो टंगस्टन की बनी रहती थी। ये भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछा गया है। इसी के साथ आप इस पेज को जब आप देखोगे तो आपको सभी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कई क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में आपको क्या रिवाइज करना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड
और राइट हैंड का रूल, ठीक है। लेफ्ट हैंड मेनली मोटर के लिए होता है और राइट हैंड आपका जनरेटर के लिए रहा करता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आपको पढ़ना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। करंट में आपको डीसी डायरेक्ट करंट और एसी अल्टरनेट करंट रहती है। डीसी के बारे में बात करें, फ्लो इन वन डायरेक्शन, एसी चेंज डायरेक्शन पीरियडिकली। डीसी में बेटर सप्लाई आपको मिलेगी, एसी में पावर स्टेशंस रहेंगे, डीसी में आपका लेस ट्रांसमिशन रहेगा और एसी में इजी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया जाता है। आपके एग्जाम में अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट और राइट हैंड रूल को जो है बताना है, तो आप डेफिनेशन तो जरूर लिखिए। यहां पर आप डेफिनेशन इसकी देख भी पा रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस लगातार करते जाइए। इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन अ कंडक्टर मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। और सभी चीजों को आप यहां पर लिख के बताइएगा कि लेफ्ट जो आपका थंब है और जो आपकी फिंगर्स हैं वो क्या क्या डिनोट कर रही हैं। इसी तरीके से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के भी तरफ चले जाइएगा। एंड दिस रूल इज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, ये आपका केमिस्ट्री का है। सेक्शन बी में आपकी केमिस्ट्री पूछी जाएगी, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आप जानते ही होंगे कंबाइंड रिएक्शन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहती है। इसी पर आपको इक्वेशन बनाना है और दोनों तरफ के एटम्स को आपको बराबर करके चलना है, ठीक है, कोई छूटने ना पाए। इसके लिए जो 11 टेबल होती है उसको आप सभी रिवाइज कर लीजिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखें, जैसे A प्लस बी है तो ये AB बनाएगा। एग्जाम्पल दे दिया गया है CaO प्लस H2O, तो CaOH ट्वाइस, ओके। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डीकंपोजिशन में आपका AB, डीकंपोजिशन माने यानी कि तोड़ना, ठीक है, तो ये आपका A प्लस बी यानी कि कॉम्बिनेशन का ये अलग है, डीकंपोजिशन है। डिस्प्लेसमेंट में बड़ा ही सिंपल सा है, A प्लस बी प्लस सी है तो दूसरा आपके दूसरे के साथ जुड़ गया और बाकी वो आपका अलग हो जाता है। यहाँ पर जिंक और कॉपर सल्फेट का जो है दिया हुआ है फार्मूला। इसी के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर आप AB ले लो प्लस CD ले लो तो क्या करेगा, C को डिप्लेस करेगा और वहीं पर जो है C जो है आपका दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन को गेन करता है, हाइड्रोजन को अपने में से हटा देता है। वहीं पर रिडक्शन में यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है और हाइड्रोजन का गेन हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, वाइस वर्सा भी आप कह सकते हो। तो ये थे आपके साइंस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसको आपको रिवाइज करना है। बोर्ड एग्जाम क्लासेस के यूट्यूब चैनल से लगातार आप जुड़े रहिए। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो भी अवेलेबल है, या फिर आप हम प्रयागराज उत्तर प्रदेश के ऑफलाइन सेंटर पर आकर इनरोल करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक।